सर इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स, ध्यान दो सर। टाइप ऑफ फॉरेन कैपिटल, foreign capital is a comprehensive one and includes any inflow of capital into the home country from abroad. बाहर से पैसा इंडिया में आना सर। बाहर से पैसे इंडिया में अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। पहला है सर फॉरेन एड और असिस्टेंस, बाहर वालों ने हमें हेल्प किया सर। बायलेटरल हो सकता है सर, वन साइडेड या बोथ साइडेड। ये इंटर गवर्नमेंट ग्रांट्स होते हैं। मल्टीलेटरल ट्रेड हो सकता है सर, ठीक है, जहां पर आपको कोई इंस्टीट्यूशन से एड्स मिल रहे हैं। टाइड एड हो सकता है सर, ठीक। फॉरेन ग्रांट्स हो सकते हैं। फिर बोरोइंग्स में सर गवर्नमेंट बोरो करे, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करो। सॉफ्ट लोन हो सकता है सर, इंटरनेशनल कमर्शियल बोरोइंग, ट्रेड क्रेडिट हो सकते हैं। फिर डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआई, ये हो सकता है सर। इन्वेस्टमेंट दो फॉर्म में, एफपीआई और एफडीआई। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक। देखो एफडीआई की बातें चालू होती है सर। एफडीआई अकॉर्डिंग टू आईएमएफ मैनुअल एज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्विंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशन रिफ्लेक्टिंग अ लास्टिंग इंटरेस्ट, ठीक है। एफडीआई आसान भाषा में बाहर वाले लोग इंडिया में आके बिजनेस कर रहे हैं सर। केएफसी, डोमिनोज, पिज्जा हट, मैकडी एफडीआई कर रहे हैं सर। According to IMF and CDD, OECD definition, the acquisition of at least 10% of the ordinary share of the or voting power, at least 10%, मतलब 10, ये 10 से ज्यादा होगा तो एफडीआई है, 10 से कम होता है तो उसको एफआईआई बोल देते सर, एफपीआई बोल देते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं सर। एफडीआई तीन तरीके से हो सकता है सर, इक्विटी कैपिटल के थ्रू, री इन्वेस्टेड अर्निंग एंड अदर कैपिटल सर, डायरेक्ट कैपिटल। Sir, main form of direct investments are opening of overseas companies, KFC, Domino's यहाँ पर आ गए, including the establishment of subsidiaries और branches। इसका एग्जाम्पल वो है सर हिंदुस्तान लीवर और यूनिलीवर। क्रिएशन ऑफ जॉइंट वेंचर, मारुति सुजुकी, इन लोग आ गए सर, ठीक है। ये सब तरीके से एफडीआई हो सकता है सर। एफडीआई कैन बी कैटेगराइज्ड एज वर्टिकल, कॉन्ग्लोमेरेट और हॉरिजॉन्टल, ये सब हो सकता है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है सर? सेम टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है, सेम टाइप। वर्टिकल में क्या होगा सर? किसी से हम फिनिश गुड्स बनाते हैं बट हम रॉ मटेरियल कोई और किसी और से लेते थे, हम उसके थ्रू एग्रीमेंट जो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल है, मैं फिनिश गुड्स बनाता हूँ, कोई रॉ मटेरियल सप्लाई करता था मेरे को सर, उसी पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड एफडीआई, उसी के शेयर्स खरीद दिया मैं, ठीक है। अगला है कॉन्ग्लोमेरेट, ये क्या होता है सर? जहां पर वर्धमान सर पढ़ाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते वर्धमान सर रियल स्टेट बिजनेस में किसी के इन्वेस्ट कर दिए, दैट इज कॉल्ड, उसकी कंपनी खरीद दिए, कॉन्ग्लोमेरेट। आया समझ? जो मेरे बिजनेस से टोटली अनरिलेटेड होता है, याद रखना सर, ठीक है, टोटली अनरिलेटेड। इसके बाद एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यहां पर सर आप बिजनेस नहीं करने आते हो, आप यहाँ पर शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करते हो पैसा सर, यहाँ पर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं सर। रीजंस फॉर एफडीआई, क्यों एफडीआई करते हैं सर? इन्वेस्टमेंट मूव्स अक्रॉस बॉर्डर ऑन अकाउंट इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंसी ऑफ नेशनल इकोनॉमीज। जैसे जैसे एफडीआई बढ़ेगा सर, एक कंट्री का दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंस बढ़ेगा सर। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट, सर बाहर वाले लोग यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, एप्पल का एग्जांपल ले सकते हो। डिजायर टू रीप इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस, सर जिनके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज है वो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज में जाके प्रोडक्शन करते हैं सर। लैक ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट विद फॉरेन प्रोड्यूसर इन अ व्यू ऑफ रैपिड रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। सर होता ये कि हम एफडीआई इसलिए भी करते हैं सर क्योंकि हमें कई बार बाहर जाके बिजनेस करने नहीं मिलता, या बाहर वालों को यहाँ आके बिजनेस करने नहीं मिलता, तो हम आपस में टाई अप कर लेते हैं सर। नेसेसिटी टू रिटेन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन नॉलेज और मैनेजरियल स्किल्स बाहर वालों की, ठीक है। डिजायर टू प्रोक्योर अ प्रॉमिसिंग फॉरेन फर्म्स, बाहर की अच्छी अच्छी कंपनी यहाँ लेके आना। रिस्क डाइवर्सिफाई कर देना,
आप एक कंट्री में बिजनेस करोगे, कल के दिन वो कंट्री डिफ्लेशन में गई तो आप डूब जाओगे, और अलग अलग कंट्री में करोगे तो एक कंट्री अगर डिप्रेशन में चले भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर सेविंग इन टाइम एंड कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है सर, कि कहां पर आपकी कॉस्ट कम होती है, इसलिए हम एफडीआई करते हैं। कंट्रोल ओवर इट्स ट्रेड पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, क्वालिटीज में ध्यान देना, सर्विसेज में ध्यान देना, कोका कोला पेप्सी करता है सर। प्रमोटिंग ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल ह्यूमन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जहां पर रिसोर्सेज एम्पल में अवेलेबल है उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन करना। कैप्चर लार्ज एंड रैपिडली ग्रोइंग हाई पोटेंशियल इमर्जिंग मार्केट, इंडिया का मार्केट आईफोन का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ईज ऑफ पेनिट्रेशन इनटू द मार्केट, कोई मार्केट में आप इजीली एंटर कर सकते हो, वहां पे एफडीआई करते हो सर। लोअर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इन द होस्ट कंट्री, मैंने आपको बताया सर इंडिया में एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इतने हार्श नहीं है। स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जहां का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बार बार चेंज नहीं होता, वहां पर एफडीआई करना पसंद करते हो। हाई डिग्री ऑफ ओपननेस टू फॉरेन कैपिटल एग्जिबिटेड बाय द रिसिपिएंट कंट्री, सर बाहर की कंट्री आपको इनवाइट कर रही है कि आप आओ बिजनेस करो। टू ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ स्ट्रैटेजिक रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज, इंडिया में आके रॉ मटेरियल या रिसोर्सेज पे आपका कंट्रोल अच्छा हो जाए सर। डिजायर टू सिक्योर एक्सेस टू मिनरल और रॉ मटेरियल्स, इंडिया में बहुत रॉ मटेरियल्स है सर, बहुत मिनरल्स है, उस पर कंट्रोल करना। लो रिलेटिव वेजेस, इंडिया में वेजेस कम है सर, वेज कॉस्ट बहुत कम है। लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक इफिशियंसीज, सर इफिशियंसी बहुत कम है आपकी इकोनॉमी में, तो आप दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्ट करके प्रोडक्ट बनाना पसंद कर देते हो सर। टैक्स डिफरेंशियल, टैक्स के कारण चेंजेस होता है जिसके कारण आप एफडीआई करते हो, टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं सर। हाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड हाई पर कैपिटा इनकम, इसके कारण भी हम चाहते हैं कि बाहर की कंट्री, बाहर के लोग हमारे यहाँ आके एफडीआई करें सर। हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सोशल एमिनिटीज, यही तो खास बात है सर आईफोन की, हाई स्टैंडर्ड ऑफ सोशल एमिनिटीज। ठीक। फैक्टर इन द होस्ट कंट्री डिस्करेजिंग इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब क्यों हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिस्करेज कर देते हैं, या कोई रीजन जिसके कारण एफडीआई यहाँ नहीं आ पाता। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वैसे ही डेफिशिएट चल रहा है, पुअर लिटरेसी एंड लोअर लेबर स्किल्स, ये सब दिक्कतें हम इंडियंस फेस करते हैं सर, जिसके कारण एफडीआई प्रॉपर इंडिया में आ नहीं पाता सर। मोड ऑफ एफडीआई, किस किस तरीके से एफडीआई हो सकता है सर, मैंने आपको बताया था इक्विटी इन्वेस्ट कर लो, सामने वाली कंपनी में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, मर्जर एंड एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर, इन सब के एग्जांपल दिया था मैं आपको रेगुलर क्लासेस में सर। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स, ये सब हम समझे थे सर। ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्या क्या फायदे होंगे सर। कंपटीशन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा, इंडिया की ग्रोथ बहुत फास्ट होगी सर। ठीक है। उसके बाद है प्रमोट पॉलिटिकल एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, बहुत चेंजेस होंगे सर। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बेस्ट एग्जांपल है इसका। प्रमोट रिलेटिवली हायर वेजेस, एमएनसी ज्यादा पैसा देती है सर। बेटर एक्सेस टू फॉरेन मार्केट, हम भी इंडिया से बाहर जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं सर, मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। प्रमोट द एक्सपोर्ट, फिर जॉब क्रिएशन होंगे इंडिया में। ठीक है, हमें टैक्स ज्यादा मिलेगा सर। फॉर इंक्रीज इन आउटपुट एंड फॉल इन प्राइसेस, सर इंडिया में प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ जाएगा सर। ठीक है, ये सिंपल पॉइंट्स है सर। फेवरेबल इंपैक्ट होगा होस्ट कंट्री में। फिर बेटर वर्क कल्चर डेवलप होगा सर। हम बैंगलोर को क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि उसका वर्किंग कल्चर बहुत अच्छा है, वहां बहुत सारी एमएनसीज है सर। ठीक है। पोटेंशियल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी सर, देखो एफडीआर लाइकली टू कॉन्सेंट्रेट ऑन कैपिटल इंटेंसिव मेथड, मैंने आपको बताया था सर, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, ये बड़ी बड़ी कंपनियां सर ज्यादातर कैपिटल इंटेंसिव चलती है, लोग लेबर इंटेंसिव नहीं चलते सर। ये उस रीजन में अपना बिजनेस खोलना पसंद करते सर जिस रीजन में पहले ही मार्केट डेवलप्ड है सर। ठीक है सर। डोमेस्टिक गवर्नमेंट को स्लो डाउन कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये इतना प्रेशराइज कर देते हैं गवर्नमेंट को, इतना ज्यादा एक्सेसिव पावर रखते हैं अपने हाथ में कि सर गवर्नमेंट को इनकी बात मानना पड़ता है सर। ठीक है। डोमेस्टिक देखो सर, they may partially finance their domestic investment by borrowed fund in the host country capital market, इंडिया से पैसे बोरो भी कर सकते हैं, उससे इंडियन मार्केट में पैसे कम होते हैं सर, ये भी फर्क पड़ता है सर। ये लोग इंस्टेबिलिटी भी ले आते हैं इकोनॉमी में, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा फर्क पड़ जाता है सर। एक्सपर्टाइज एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स जो रहती है सर, ये उन्हीं को जॉब देते हैं, मैं आपको पहले ही बताया था सर, एमएनसीज बड़ी कंपनी है, ऐसे ही किसी को जॉब नहीं देती सर। इन लोग प्रॉफिट ओरिएंटेड चलते हैं सर। सर एंटी एथिकल मेजर्स, सर इनके लिए इनके एथिक्स अपने अलग होते हैं सर, अपने एथिक्स इंडिया के अलग है सर। अंडरकट अ कॉम्पिटिटिव लोकल इंडस्ट्री, सर ये लोकल इंडस्ट्रीज को मार्केट से बाहर कर देते हैं सर। ठीक है। इन्वॉल्व्स डोमेस्टिक कंपनी ऑफशोरिंग, धीरे धीरे लोगों को शिफ्ट करते जॉब से
डोमेस्टिक कंपनीज या डोमेस्टिक कंट्रीज में जो कंपनीज है उनको मार्केट से बाहर करता है। कंटिन्यूइंग ऑफ लो लेबर और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स ये फॉलो नहीं करते हैं, लेबर्स को ज्यादा नौकरी नहीं देते सर। नेशनल सिक्योरिटीज का भी कंसर्न होता है सर, क्योंकि इंडिया से ही इन लोग कनेक्टेड होते हैं, तो इंडिया के बारे में इन लोग हर चीज जानते हैं। ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम के पास इंडिया के यूजर्स का पूरा डाटा है सर। ठीक है, एडवर्स इंपैक्ट ऑन द होस्ट कंट्री कमोडिटीज, सर बाहर के गुड्स ज्यादा बिकने लगते हैं, हमारे गुड्स कम बिकते हैं, इससे भी हमें बहुत दिक्कत होती है सर। रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये तो आराम से एक्सप्लॉइट करते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है सर, जो होना है इंडिया को होगा, इन्हें क्या फर्क पड़ता है सर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ इमरजेंस ऑफ ड्यूअल इकोनॉमी, सर फिर इन लोग क्या करते हैं, ड्यूअल इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों साथ में आ जाते हैं सर। एक्सर्ट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पावर, सर ये बहुत बड़े बड़े एमएनसीज होते हैं, इनके पास बहुत पावर होता है, तो इनके पास पावर होने से सर इन लोग मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और अपने तरीके से रेगुलेट करना चालू कर देते हैं सर। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, अब ये एफडीआईज वगैरह दिया हुआ है, इसमें जो डाटा दिया हुआ है ये आप डाटा आप रीड कर सकते हैं सर, कि टोटल इंडिया में एफडीआई कितना है सर, कितना बढ़ रहा है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के हिसाब से एफडीआई कितना था। ठीक है, फिर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन कंपनीज, इंडियन कंपनी अगर इंडिया से बाहर एफडीआई करती है तो उसको OIDAR बोलते हैं सर। ठीक है, हम बाहर इन्वेस्ट करते हैं तो सर। ठीक है, इसमें आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये सब एग्जांपल्स है, बहुत सारे, इनको आप रीड करना सर, क्योंकि इनको प्रैक्टिकली याद करना नामुमकिन है सर। आप इसको रीड कर लो, जितना याद रह जाए, एग्जाम में एमसीक्यू में ऑप्शन मिलेंगे सर, ऑप्शन देख के ये याद आ जाएंगे। इसको 2 से 3 बार रीड करके रखना कि सर टाटा ग्रुप ने क्या किया, ओला ने क्या किया, टाटा स्टील क्या कर रहा है, रिलायंस क्या कर रहा है, आप इसको जस्ट रीड करना, याद करने जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। आई बात समझ, ये आपका खत्म हो गया सर। इंडियन इकोनॉमी बचा है लास्ट।